नौमिड्यते अभ्रवपुषा तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छ लसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा स्तुति का पहला श्लोक। नौमिड्यते अभ्रवपुष तडिदम्बराय। हे प्रभु, मैं आपको नमन करता हूँ। अभ्रवपुष और तडिदम्बर, नील आकाश का समान आपका शरीर है और बिजली का समान तड़ित वर्ण तुम्हारे पाठ पीताम्बरी वस्त्र है। नौमिड्यते अभ्रवपुष तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। गूंज अवतंस और परिपिच्छ, मोर का पंख, गले में गुंज का माला और मोर का पंख सर पे तुम्हारा बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। लसन मुखाय, और सुंदर मुख कमल, क्योंकि प्रभु का सब कमल है ना। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। इससे आप समझो प्रभु का सब कमल है। कर कमल, मुख कमल, आँख कमल, सिर कमल, हाथ कमल, नाभि कमल, चरण कमल, हाँ, सब कमल है। वन्यस्रजी कबल वेत्र विषाण वेणु। वृंदावन में गाय चराने वाली वन्यस्रज कबल, जंगल का फल मूल, जामुन, आम, सफेटा, चीकू, ये सब, नारंगी कली, अनारकली, केला, पपीता, ये सब खाने वाला। और वन्य का फूल से सजावटे हुए शरीर कितना सुंदर दिखाई दे पड़ते प्रभु। विषाण वेणु, हाथ में बांसुरी और एक सिंघा, सिंह से जो होए एक बजाने वाला यंत्र है सिंघा, अब बजाते, गयाओं को चराते प्रभु। लक्ष्मण श्री मधुपदे, तुम्हारा कितना कोमल पैर है, जिस चरण कमल में लक्ष्मी आश्रित है। धर्मार्थ काम मुख्य चार वर्ग तुम्हारे चरण कमल में है प्रभु। और लक्ष्मी तुम्हारा चरण कमल का सेवा कर। पशुपांग जाय, पशुप श्रेष्ठ, पशुपालनकारी राजा नंद उनका अंगज हो प्रभु। उनका शरीर से तुम्हारा प्रकट हुआ, तुम उनका बेटा हो, नंद नंदन हो। हे मेरा नीलमणि, हे श्याम सुंदर, क्षमा प्रभु, क्षमा कर दो, क्षमा। ये तो यह श्लोक का केवल शब्दार्थ है।
इसका भाव इतना ही है। इसका बाद शब्दार्थ और गूढ़ार्थ और तत्पार्थ, फिर तीनों प्रकार इसका अर्थ हम करेंगे। पौराणिकी, परोक्ष, प्रत्यक्ष और अध्यात्म। प्रभु आप सबका मंगल करें। इसका बाद फिर एक श्लोक हमारा चर्चा में आएगा। इसका ऊपर में जो श्लोक है, बिभेरद वेणु जठर पटय शृंग बेत्र चकख्ये बामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीसो तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन्नर्मभि स्वै स्वर्गे लोके मेषति बुभुजो यज्ञभुग बालकेड़ी। भगवान जिस समय यज्ञान्न सेवन करते ग्वाल बालों का साथ, इसी समय का श्लोक है ये। बिभ्रत वेणु जठर पटयो शृंग बेत्रे चकख्ये। बिभ्रत वेणु जठर पटयो, भगवान वेणु को अपना कमर कसे में खोस दिया जो पेट तक लगा, नाभि तक। बिभ्रत वेणु जठर पटयो शृंग बेत्रे चकख्ये। सिंहा और बेत को अपना ख्वाबों में छुपा लिया। बिभ्रत वेणु जठर पटयो शृंग बेत्रे चकख्ये। बाल लीला है। बीर्जाणि बाल चरितानि च संतमानि इत्थं हरिर्भगवतेर्भगवतो रुचिरावतारो। बिभ्रत वेणु जठर पटयो शृंग बेत्रे चकख्ये बाणे पाणु मसृण कबलम। बाएं हाथ में कुछ भोजन यज्ञान्न लेकर तत्फलान्यंगुलीसु, उनका कुछ बचे हैं भोजन का टुकड़े जो हाथ में लटक गए, इसको चाटते हैं भगवान। तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वहि। तिष्ठन् मध्ये स्वपरि, खुद उन्हीं के समान सुहृदो, जो उनका सुहृद है। ग्वाल बाल, दाम, सुदाम, बटु, मधु, मंगल, स्तोक कृष्ण, पीक कृष्ण और सब अष्ट सखा सुदामा आदि। हासयन्नर्मभिस्वहि, प्रभु मंद मुस्कुराते रहे। स्वर्गीय लोके मिषति बुभुजो, स्वर्ग में देवताओं देखते रहे। यज्ञ भुग बालकेड़ी, यज्ञ पत्नियों का दान किया, अन्न को भगवान भोजन करते ग्वाल बालों का साथ। और स्वर्ग से देवताएं ये बाल के लिए देखते हैं, भगवान का बाल लीला। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब आ जाओ, इसका भी चारों प्रकार अर्थ निकालेंगे। इसका बाद फिर आप एक श्लोक को आ जाओ। अब श्याम सुंदर का पास आ जाओ। श्यामम ईश्यात
ताड़व्यस है, तालु से इसका उच्चारण। श्यामम हिरणमय परिधि बनमाल बरहा धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतान से, दांत से उच्चारण होगा ये विषय है। पिन्यस्त हस्तमितरेण धूलानमवजम कर्णत पड़ालक कपोल मुखम्बुज हासम। श्यामम हिरणमय परिधि, श्याम सुंदर का सोने का कल, श्याम सुंदर जी का सोने का रंग का कपड़े, पाट पीताम्बरी, बनमाल और फिर बरह, सर पे मयूर का पंख, धातु प्रवाल नटवेश अनुव्रतान से, वो नाच करने वाले, नचाने वाला नहीं, नाचने वाला, नटवर, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, है ना। नटवेशम अनुव्रतान से विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमवजम, हाथ को सीदामा का कानों पे देकर दूसरा हाथ में एक कमल फूल पकड़ा हुआ मेरा श्याम सुंदर। कर्णोत्पलालक कपोल, कान में उत्पल, नील कई नील कुमुद, कर्णोत्पला उत्पल रक्तोत्पल, कपोल कर्णोत्पला अलक कपोल, कर्ण में उत्पल और अलक कपोल, सर पे, सर से जो चोटी है वो घुंघरालू बाल गाल तक प्रभु का है। मुखाम्बुज हासम, मधुर मुस्कुराते मेरे श्याम सुंदर। इस श्लोक का भी तीनों प्रकार, चारों प्रकार अर्थ वर्णन करेंगे। ये तीनों श्लोक भागवत का प्राधान्यतामय श्लोक है। और भी एक श्लोक है, भागवत में तो नहीं है, ये वल्लभाचार्य जी का है और व्यास कथित भी है। बंसी विभूषित करानि नवनीरदाभात पीतम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठम पूर्णेन्दु सदृश मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, अहं न जाने। बंसी विभूषित करान, हाथों में भगवान बांसुरी पकड़ते रहे। उनका अच्छा वाद्य यंत्र है ये, ब्रह्मा ने दिया उनको, ठाकुर जी को। नवनीर दाभात, नया मेघ का सदृश शरीर, पीतम्बरा दरुण, पीतम्बर कसी है, और अरुण बिंब फलाधरोष्ठम, उनका होठ ओष्ठम, ओष्ठात नहीं, सब में त्वात है, पांचवा विभक्ति है, इनमें दूसरा विभक्ति है। पीतम्बराद बिंब फला, पीतम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठम, फिर आएगा पांचवा विभक्ति। होठ बिंब फल का समान अधर है, वो होठ है उनका, लालिमा उनका बहुत सुंदर है, बिंब फल का सदृश। पूर्णेन्दु सदृश मुखत और अरविंद नेत्रात, ये सब पांचवी विभक्ति है, एक वचन। पूर्ण इंदु सदृश मुखात, पूर्णिमा चंद्र का समान मुख, अरविंद नेत्रात, कमल नयन। वही कृष्ण, कृष्णात, वही कृष्ण को छोड़कर जब कुछ तत्व है, वेद शास्त्र पुराण विद्या, भगवान कृष्ण देवायन, भगवान व्यासदेव कहते हैं भगवान का जो अंशावतार है, मैं नहीं जाने कृष्ण के अलावा जब कोई
अब बड़े तत्व है मैं नहीं जानती और कोई जान सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कृष्ण ही एक ही तत्व है। श्री कृष्ण शरणम मम मम कृष्ण तवास्मि। इसका भी 4 प्रकार अर्थ करेंगे जो मेरा छोटा दिमाग में है। ये पहले तो इन्फॉर्मेशन और आगे इन चारों श्लोक का कन्फर्मेशन। जरूर प्रभु जी का कृपा जितना ही है हम आपके समक्ष में प्रभु की लीला कथा कहकर हमारा ये बेकार मुख को पवित्र करेंगे। मेरे श्याम सुंदर कन्हैया लाला बांके बिहारी सबका मंगल करें। जय हो श्याम सुंदर भगवान की जय, बांका बिहारी भगवान की जय। इसको बांके बिहारी कहते हैं ना। तू टेढ़ा तेरो टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरे टेढ़ी रे नजरिया। सब उनका टेढ़ा मेढ़ा है घटिया बढ़िया। ठीक है, प्रभु सबका मंगल करें। श्री वृंदावन धाम की जय, रासेश्वरी राधा रानी की जय, ग्वाल बाल नंद राजा उपनंद यशोदा मैया रोहिणी माता सहित सब अष्ट सखी अष्ट सखा वृंदावन 84 क्रोश की भगवान के लीला भूमि ब्रजधाम की जय। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय।